Good afternoon, everyone. ओके चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था? कल हम क्वेश्चन ही कर रहे थे ना। देन वी विल स्टार्ट विथ मोल कंसेप्ट। फॉर मोल कंसेप्ट जो बेसिक चीजें यूज होने वाली हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो पता है सबको। चलिए, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या मोल कंसेप्ट ही डाल के नोट कर लीजिए। हाँ भाई, 11th का ही पढ़ रहे हैं। कल से कल जो अभी तक पढ़ा लास्ट वीक, वो भी 11th का ही था, वो 10th का नहीं था। उसमें ही परेशान हो रखा है ऋषिकेश। मोल कंसेप्ट, तो मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने डिस्कशन किया वो मोल कंसेप्ट से ही रिलेटेड चीजें हैं। अब उसमें जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, तो वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी ना। लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर हमने पढ़ा था। टेबल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, एंड देन न्यूट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनका अब इनके यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट हम बात करें अगर सिंबल की, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉन को E, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N, या फिर चार्ज के फॉर्म में दिखा देते हैं। तो प्रोटॉन आप H प्लस को भी प्रोटॉन बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो प्रोटॉन, प्रोटॉन ही होता है H प्लस। या इलेक्ट्रॉन हम दिखाते हैं -1 E0 के साथ, चार्ज के साथ, या E की पावर -1 दिखा दीजिए, E-1, वो भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज इन कूलम। देखिए, जो चार्ज होता है उसकी एक यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम। उस चार्ज की यूनिट कूलम में ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं एब्सोल्यूट चार्ज को। तो एब्सोल्यूट चार्ज यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? निगेटिव चार्ज होता है, और 1.6022 इंटू 10 to the power 23, सॉरी -19। तो 1.6022 इंटू 10 की पावर -19, तो 1.6 10 की पावर -19 जिसको हम लिखते हैं। और प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये पॉजिटिव हो जाएगा, वही आएगा 6.022 एग्जैक्ट वैल्यू दोनों में ही। बट हम कैलकुलेशन करते टाइम 1.6022 यूज करेंगे इंटू 10 to the power -19। तो ये इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे 0। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? न्यूट्रॉन पे चार्ज होगा 0। ये तो पढ़ा होगा ना सबने इतना, चार्ज वगैरह। अब रिलेटिव चार्ज देखिए, ऊपर क्या लिखा है, एब्सोल्यूट चार्ज। अगर हम रिलेटिव चार्ज निकालें, तो रिलेटिव चार्ज क्या है? रिलेटिव चार्ज की बात करें तो रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखें, तो रिलेटिव चार्ज हम यही लिखते हैं कि इस पे -1 होता है, इस पे +1 होता है, इस पे 0। क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? 1.6022 10 की पावर -19, और इधर +19।
तो मतलब -19 था, ये प्लस का साइन, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस एक निगेटिव साइन है पहले और एक का पॉजिटिव साइन, तो एक निगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो रिलेटिव चार्ज जो हम दिखाएंगे वो दिखाएंगे -1 + 1, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिवली आप कैलकुलेट करें तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन -1, प्रोटॉन +1 एंड न्यूट्रॉन पे 0। ये डन, यहां तक नोट कर लिया। ओके, नाउ आफ्टर थर्ड पॉइंट, देन नाउ फोर्थ पॉइंट इज मास। मास इन केजी, मास इन केजी। केजी में मास कैलकुलेट करें हम तो कितना मिलेगा हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1, 109 जाता है, वो आगे लिखते हैं 9.11 भी, तो 9.109 इंटू 10⁻⁻31 केजी, केजी में तो पहले दिखाया, ये हो जाएगा केजी के लिए। प्रोटॉन की बात करें तो 1.672 या फिर 673 अगर दिखा दीजिए, 673 इंटू 10⁻⁻27 केजी। एंड न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.675, so this will become 1.675 into 10⁻⁻27 kg। ये इनके रिलेटिव मास है, मतलब ये एब्सोल्यूट मास हो जाएंगे केजी में इनके, एब्सोल्यूट मास नॉट रिलेटिव। डन। देखिए अगर इनका आप रिलेटिव मास निकालते हैं या फिर मास इन एएमयू या यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में, मास इन यूनिट में आप रिप्रेजेंट कर दें अगर, या फिर रिलेटिव मास निकाल लीजिए इनका आपस में रिलेटिव मास, तो ये आ जाता है 0.00054। दिस वैल्यू विल बी अराउंड 1.00727 और दिस वैल्यू विल बी अराउंड 1.00867। तो दिस मास इन यूनिट, और आप लिख सकते हैं इन एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, ये अभी मैं बताऊंगा आगे, पहले नोट कर लीजिए अभी फिलहाल के लिए। अगर आप एएमयू में मास निकालें तो इनका मास जो आएगा ये आएगा। देन अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट मास इन एएमयू, जो हम एएमयू में रखेंगे या यूनिट में रखेंगे, नॉर्मल यूनिट बोलते हैं या एएमयू बोलेंगे, उसमें अगर अप्रोक्सीमेट, तो जो ऊपर मास हमने निकाला इसी को अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू के साथ दिखाएं तो ये कितना है, 0.0554। 0.0554 का मतलब क्या हो गया, जीरो ही हो गया। और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो 1, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो 1। तो ये मास ऊपर केजी में है, देन ये मास एएमयू में है या यूनिट में है, जिसको ए यू ओनली यू या एएमयू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अप्रोक्सीमेट मास है इन 0 1 1। चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल। डन। ओके चलिए, तो देखिए अब इस टेबल का भी हमें रिलेशन हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कूलम में जो हमने देखी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास, ये टेबल हमको लर्न होनी चाहिए। देन एटॉमिक मास यूनिट में जो उसकी रिलेटिव हमने देखे मासेस, वो कैलकुलेट करेंगे।
तो देखिए जब हम मोल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो मोल कंसेप्ट, मोल बेसिकली क्या होता है? मोल जो होता है एक ऐसा नंबर है जो कि हमें क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ एंटिटीज किसी गिवन सब्सटेंस में होंगी। सो वन मोल, या मोल में डेफिनेशन लिख लीजिए, हेडिंग डालिए मोल, और इसमें लिखिए अ मोल इज द a mole is the amount of a substance, a mole is the amount of substance, a mole is the amount of a substance which contains, which contains 6.022 into 10 to the power 23 species ब्रैकेट में लिख लीजिए एटम, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटसेट्रा। सो बेसिकली वन मोल, ये 9th क्लास में हम पढ़ते हैं वन मोल। वन मोल इज इक्वल टू, इतनी वैल्यू तो हमने पढ़ी होती है मोल की, 6.022 या फिर 6.023 भी दिखा देते हैं कहीं, एंड 10 की पावर 23 स्पीसीज। इतनी स्पीसीज या इतनी एंटिटीज हम रिप्रेजेंट करते हैं वन मोल। और ये जो स्पीसीज है ये हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल जो हमने ऊपर लिखी है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एक्सेट्रा, कुछ भी आप रख सकते हैं। वन मोल इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ एंटिटीज या इतने नंबर ऑफ स्पीसीज। तो ये वन मोल है। अब देखिए वन मोल क्या है? वन मोल बेसिकली केवल एक क्या है, यूनिट है, जो ऐसी यूनिट है जो कि ऐसे नंबर्स को हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं जो कि बहुत स्मॉल नंबर्स में प्रेजेंट है। जैसे ये वैल्यू है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये एक नॉर्मल यूनिट है, इस वैल्यू को हमने वन मोल के इक्वल कर दिया है। तो काफी बड़ी वैल्यूज जब होती हैं तो उनको हम डिफाइन करने के लिए डिफरेंट यूनिट का यूज करते हैं, और उसी के लिए हम यहाँ पे मोल का यूज कर रहे हैं। तो मोल देखिए, देखिए मोल, मोल जो होता है वो आपको अभी नंबर ऑफ बता रहा है, नंबर ऑफ एंटिटीज, और वो कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एंटिटीज। तो किसी भी चीज का अगर वन मोल लिखा हुआ है तो सिंपल ये एग्जांपल है, एग्जाम्पल से अगर आपको समझना है तो लाइक जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल जो आपने 9th या 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, जो एकदम बेसिक एग्जाम्पल हम समझाते हैं, लाइक कि 1 डजन से आप समझ सकते हैं। 1 डजन मतलब कितना हम बोलते हैं? 12। अब 12 एंटिटीज होता है, ये बेसिक चीज है, ये हम सब जानते हैं। 1 डजन हम बनाना खरीदते हैं, या 1 डजन एप्पल, या कोई भी चीज 1 डजन है तो 12 एंटिटीज। अब 1 डजन, वो 1 डजन में 12 एप्पल्स भी हो सकते हैं। अगर आपने बोला 1 डजन एप्पल, तो 1 डजन एप्पल का मीनिंग क्या हो गया? 12 एप्पल। फिर वो केजी में काउंट नहीं होगा, वो 1 डजन एप्पल्स मीन्स हो गया 12 एप्पल्स। सिमिलरली 1 डजन, 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना जो कि जनरली हम बनाना को उसी में खरीदते हैं, तो बनाना क्या हो जाएगा? 12 बनानास। तो 1 डजन ऐसा नहीं केवल बनाना के लिए यूज होता है, 1 डजन आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी के लिए भी 1 डजन यूज कर पा रहे हैं, तो ये 1 डजन क्या है? ये एक यूनिट है, ये क्या है? मेजरमेंट है कि 1 डजन इक्वल टू 12 नंबर होगा। बस हमको ये चीज समझ में आती है कि 1 डजन अगर कोई बोल रहा है तो उसका मीनिंग ये है कि 1 डजन मीन्स 12 नंबर। अब ये एप्पल होंगे तो एप्पल 12 मिलेंगे, अगर 1 डजन बनाना बोला तो 1 डजन बनाना मिलेगा। लाइक सिमिलर वे में अगर 1 डजन पेन बोल दिया गया कि 1 डजन पेन चाहिए, तो इसका मतलब हो गया कितना? 12 पेन्स। तो 1 डजन इज अ यूनिट। बेसिकली इस नंबर को, इस 12 नंबर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस 1 डजन का यूज कर रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल यूनिट्स का यूज करते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, या 1 लीटर इज इक्वल टू
1000 मिलीलीटर, 1 लीटर 1000 ml। तो ये सब क्या यूनिट है कि ये केवल लीटर से ml में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, वैसे ये भी एक यूनिट है नंबर की, कि 1 डजन मीनिंग हो गया 12। सिमिलरली चीज है मोल, एक केवल और केवल यूनिट है। वैसे ही हम मोल के लिए अगर बोल दिया जाए कि 1 मोल, अब देखो इसी के सामने मैं लिख रहा हूं 1 मोल एप्पल्स, 1 मोल एप्पल्स बोला गया, तो 1 मोल का मतलब वो नंबर आना चाहिए। तो 1 मोल का मतलब ये नंबर हो गया कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एप्पल्स। सेम वे में जैसे 1 मोल बनाना, अगर बोला गया है 1 मोल बनाना, तो 1 मोल बनाना का मीनिंग कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बनानास। 1 मोल पेन बोल दिया गया, सो 1 मोल पेन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पेन्स। तो क्या है ये, 1 मोल इज जस्ट ए यूनिट, और ये यूनिट इस नंबर से रिलेटेड है। जैसे 1 डजन 12 से रिलेटेड होता है, 1 डजन का मीनिंग ही होता है 12 नंबर। अब वो कोई भी आर्टिकल्स हो सकता है, एप्पल, बनाना, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ भी आप बोलेंगे, आप 1 डजन फोन बोल देंगे तो आपको 12 फोन्स काउंट करके मिलेंगे। तो वैसे 1 मोल का मतलब इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ इंटिटीज होंगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो इतने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे यही 1 डजन के नीचे अगर मैं यहां लिख दूं 1 डजन, 1 डजन मॉलिक्यूल, कहीं किसी ने बोल दिया 1 डजन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 12 मॉलिक्यूल्स है वहां पे, 12 मॉलिक्यूल, क्योंकि हमको बस इस नंबर से मतलब है। सिमिलर वे में 1 मोल अगर मॉलिक्यूल्स आ गए, तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये तो दिस 1 मोल केवल रिप्रेजेंट कर देगा इतने नंबर ऑफ इंटिटीज, तो इसको हम बोलते हैं मोल। तो मोल क्या है, बेसिकली एक नंबर को, एक नंबर की यूनिट है जो कि इस नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हमने डिफाइन क्यों की, ये हमने डिफाइन इसलिए की है कि जब हमें बहुत ज्यादा नंबर्स में एटम्स है, मॉलिक्यूल है, जिनको काउंट करना होता है, क्योंकि हमें पता है एटम साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे साइज में होते हैं तो बहुत ढेर सारा नंबर हो जाएगा। तो अगर आप एक एक बैठ के कैलकुलेट करोगे तो जो कैलकुलेशंस होंगी वो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है। तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम मोल टर्म्स को हमने डिफाइन कर दिया है कि 1 मोल इतने नंबर होगा, और फिर इस मोल की हेल्प से आप अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। तो कैलकुलेशंस को करने में, शॉर्ट फॉर्म में करने में, या कम टाइम टेकिंग अगर हो कैलकुलेशन, तो इसके लिए हमने मोल का यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, और इसके हेल्प से जो कैलकुलेशंस होंगी वो इजी हो जाएंगी। तो सिमिलर चीज है लाइक 1 डजन से, ये 1 मोल, 1 डजन मीन्स 12 हो गया, तो 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एंटिटीज, तो 1 डजन 12 एंटिटीज होता है। और उसी तरह 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज। इतना समझ में आया, पहले इन दोनों के बीच में रिलेट कर पाए सब लोग, ये क्लियर हुआ है? किसी को डाउट है, नहीं समझ में आया मोल, कि मोल क्या है, क्यों हमने डिफाइन कर रखा है? तो कुछ भी एंटिटीज हो सकती है वो, 1 मोल इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ एंटिटीज, बस आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रही है तो सीधा अपने दिमाग में 1 मोल डजन से कंपेयर कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि डजन हम डेली, ये डेली लाइफ का एग्जांपल है, हम डजन सुनते रहते हैं तो इसलिए हमको पता होता है ये। तो अगर आप इस चीज से रिलेट कर पाएंगे मोल को, तो तुरंत आपको क्लिक करेगा कि 1 मोल मतलब क्या डिफाइन किया जा रहा है। जैसे 1 डजन में हम 12 नंबर डिफाइन कर रहे हैं, वैसे 1 मोल में इतने नंबर ऑफ इंटिटीज को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चले आगे, चलिए। तो ये हो गया हमारा 1 मोल। अब ये 1 मोल जो हमने डेफिनेशन देखी, इस 1 मोल का रिलेशन अभी हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इंटिटीज है इसका क्या रिलेशन आएगा आगे। अब पहले, इससे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट विच इज रिप्रेजेंटेड एज AMU।
और यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास U, जिसको हम नॉर्मल U लिख रहे थे, इतना यूनिट, वो यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। तो इसमें लिखिए इट इज इक्वल टू द मास, एटॉमिक मास यूनिट में, it is equal to the mass, it is equal to the mass, it is equal to the mass of 1 by 12th, 1 by 12 of 1 atom of C12. It is equal to the mass of 1 by 12 of 1 atom of C12. ये इसकी डेफिनेशन है। सो मतलब 1 AMU हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, या 1 U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1 by 12 into mass of 1 C12 atom, mass of 1 C12 atom। तो देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास इज डिफाइंड एज 1 by 12 into mass of 1 C12 atom। अब ये मास ऑफ 1 C12 एटम क्या है, देखिए ये C12 एटम कार्बन, अगर आपने आइसोटोप्स पढ़े ही हैं सबने, लेकिन नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे आइसोटोप्स वगैरह। बट कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। यहाँ लिखता हूँ, एक कार्बन 12 एक कार्बन 14। सो दो आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। तो इन दो आइसोटोप्स में हम कार्बन 14 की बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। और ये जो ऊपर होता है ये आपको पता है एटॉमिक मास नंबर बताता है। तो कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, एक का एटॉमिक मास 12 और एक का एटॉमिक मास 14। तो हम यहाँ पे कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसके मास के इक्वल, तो 1 AMU वो डिफाइन करते हैं। तो 1 AMU इज इक्वल टू, अब 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, सो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg किलोग्राम में, या फिर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, इतना। तो 1 AMU इज इक्वल टू इतना kg, या ग्राम में, kg से ग्राम में कन्वर्ट करते टाइम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1000 का। तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। डन। ओके चलिए यहाँ तक नोट कर लिया सबने। अब देखिए तो ये वैल्यू अब आ कहाँ से रही है, 1 AMU इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस जो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या 10 की पावर -27 kg। सो नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ 1 AMU in kg। So calculation of mass of 1 AMU in kg। तो 1 AMU जो मास है उसको हमें kg में रिप्रेजेंट करना है। ये kg में जो वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए अब हमारा ये बेसिक है, ये वैल्यूज हमें पता भी है, लेकिन ये आती कहाँ से है, ये बेसिक हमको क्लियर होंगे तो चीजें हम कैच कर पाएंगे, आगे मोल कंसेप्ट में ये सब यूज होगा। देखो तो डेफिनेशन हमने क्या लिखी है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 by 12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12।
तो पहले तो हमें चाहिए मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, और वन एटम ऑफ कार्बन 12 का मास कितना होगा बताइए। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 मतलब ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, क्योंकि दो टाइप के कार्बन होते हैं मैंने आपको बताया, एक कार्बन 12 एक कार्बन 14, तो हम कार्बन 12 का यूज कर रहे हैं। तो एक एटम का मास कितना होगा बताओ, कौन बताएगा, ऋषिकेश बताएगा, इतने दिन से पढ़ रहे हैं ना यही, बताइए ऋषिकेश। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कितना मास होगा एक एटम का। ऋषिकेश 12, ठीक है, और बाकी लोग, बाकी लोग को नहीं आता, फिर सब लोग बोल रहे हैं मोल कंसेप्ट स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए, सब लोग तो नहीं, ऋषिकेश ही बोल रहा हूँ, बेसिक पहले क्लियर कर लीजिए कर लीजिए, बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो वैसे ही नहीं समझेगा। अभी टेबल लास्ट वीक में, जो लोग अभी नए आए हैं, लास्ट वीक जो हमने पढ़ाई की थी, लास्ट वीक में हमने एक टेबल पढ़ी थी एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के साथ 1 to 30। अभी इस वीक काफी लोग आए होंगे ना आज कल में, ठीक है, तो जिसके लास्ट वीक के नोट्स कंप्लीट है, जिसके लास्ट वीक के नोट्स कंप्लीट है, डाउट ग्रुप हमने बनाया था ना व्हाट्सएप पे, तो वो लास्ट वीक मतलब कल मंडे तक, जो पहले दिन से अटेंड कर रहा है क्लास, पहले दिन से लेके कल मंडे तक, जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं वो आप शेयर कर दीजिएगा डाउट ग्रुप में, ठीक है। जो लोग नए आए हैं वो लोग देख लीजिएगा एक बार कि लास्ट वीक में हमने क्या पढ़ा है। हाँ तो ऋषिकेश सेंड कर देगा, ऋषिकेश बोल रहा है ना, तो ऋषिकेश सेंड कर देगा, स्टार्टिंग से क्लास अटेंड की है इसने, तो सारी जो भी टेबल है और जो चीजें हमने पढ़ी हैं लास्ट वीक में वो सब लोग देख लेंगे, जो बच्चे आज या कल की क्लासेस में आए हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें ये हमने पढ़ी थी जो आप पहले पढ़ चुके हो, बट उनका रिलेशन पूरा पूरा आप आगे की चीजों के साथ है, मोल कंसेप्ट से जो हमने रिलेटेड चीजें पढ़ी थी। तो हमने एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर टेबल पढ़ा था 1 to 30, सबने लर्न किया था। देन आफ्टर दैट एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास। तो बेसिकली वहां पे कार्बन हमने पढ़ा था, कार्बन को हम ऐसे दिखाते हैं 6C12, 6C12, 6C12 का मतलब ये हो गया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अभी लास्ट क्लासेस में यही सब डिस्कशन हम कर रहे थे, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी इक्वल होगा। फिर ए है इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसका कितना है, ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास, ये नोट नहीं करना है, ये मैं बस बता रहा हूँ। तो एटॉमिक मास है 12। तो एक एटम, ये एक एटम का मास है, एक एटम के लिए हमने एटॉमिक मास निकाला था, इसीलिए इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, वन एटम का मास। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 का मतलब ये 12 हो जाना चाहिए। तो अगर मैं फॉर्मूला रखूं तो फिर तो 1 AMU इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12 × 12, कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे ये 12 ग्राम है, कुछ लोग बोल रहे ये 12 AMU है, तो इसको 1 AMU होने के लिए ये 12 AMU होना पड़ेगा। अब ये 12 AMU है, ग्राम है, ये सब कैसे हम निकालेंगे, तो उसको समझते हैं अभी। अब वो आप कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए बेसिक क्या है। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 ये हमको निकालना है। चलिए, अब कार्बन 12 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 6C12 के साथ, करेक्ट है, सबने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में, मैंने बोला था हर एक बच्चे को ये चीज आनी चाहिए, ये नहीं कि 50% 60% को आ रही है, इसलिए बेसिक पढ़ाए थे। सो नाउ 6C12, अब सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम, एक ही एटम की बात हो रही है, वन एटम ऑफ कार्बन, number of electron in one atom of carbon is equal to 6, the number of electron, sorry proton, not electron, proton in one atom of carbon कितना होगा 6, then number of neutron in one atom of carbon, ये भी आ जाएगा कितना, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 12 - 6 करके 6। सो ये चीजें हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं 666, यहां तक नोट करिए, फिर स्लाइड में चेंज करता हूं।
सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एक कार्बन एटम में इतने इतने हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन. Number of electron 6, number of proton 6 and number of neutron 6. Noted? Okay. चलिए तो आगे देखिए, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें पता है. अब देखो मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये भी हम सब ने पढ़ा है, ये सब चीजें बेसिक चीजें हमने पढ़ रखी हैं, लेकिन उसको समझिए, उसको लिंक करिए, कैसे लिंक हो रहा है, कहां से हम एएमयू में निकालेंगे, ग्राम में निकालेंगे, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. सो मैं यहाँ पे कार्बन का एटम दिखा रहा हूं. अब इस कार्बन के एटम में ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर पे होंगे इसके पास 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन. ये हमको पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, और ये एटॉमिक मास की जब डेफिनेशन लिखवाई थी लास्ट वीक, वहां भी बताया था. इलेक्ट्रॉन सराउंड में घूमते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ. इसको दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ. पहले शेल में हमेशा होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में पढ़ा है. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास. दिस इज कार्बन 12, 1 एटम ऑफ C12. तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन. 6 प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मोशन में होंगे, जो ऑर्बिट कर रहे होंगे. अब देखिए ये है. तो अब बताइए इस एटम का, इस डायग्राम का मास देख के बताइए कि अगर मुझे ये पूछा जाए कि इस मास ऑफ 1 एटम, ये एक एटम है कार्बन 12 का, सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 शुड बी इक्वल टू क्या. इसका मास आखिर आएगा कहां से इस एटम का? इस एटम का मास कहां से आता है? इस एटम का मास इन्हीं पार्टिकल की वजह से आएगा ना, जो पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है. अगर ये पार्टिकल हटा दो तो कोई एटम बचेगा ही नहीं. तो एटम का मास इन पार्टिकल की वजह से, इसका मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन. ध्यान से देखिए लाइन, मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन. सिंपल सा लॉजिक है, एकदम बेसिक सी चीज है ये, कि अगर इस एटम का मुझे मास चाहिए कि इस एटम का पूरा मास कितना है, तो इस एटम को मास दे कौन रहा है? इस एटम को मास इन पार्टिकल के वजह से ही मिलेगा जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, तो 6 प्रोटॉन का मास, 6 न्यूट्रॉन का मास, और जो 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका मास. अगर इन सबके मास को ऐड कर दिया जाए, अगर सबके मास को ऐड कर दिया जाए, तो पूरे एक एटम का मास आ जाएगा. सो वो होगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12. नाउ अब देखिए इधर इधर यहां से करता हूं. सो मास ऑफ 1, सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12. तो अगर मुझे एक एटम का मास निकालना है, तो मैं तीनों पार्टिकल, जितने जितने भी पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम में, सबके मास को ऐड कर दो. अब मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है, तो फिर ये हो जाएगा 6 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. भाई देखिए, अगर आपको 6 पार्टिकल का मास, 6 इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास निकाल के उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा. उसी तरीके से हमें लिखना है मास ऑफ 6 प्रोटॉन. इसका मतलब 6 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस देन 6 न्यूट्रॉन है, इसका मतलब 6 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, क्योंकि सारे न्यूट्रॉन का मास तो सेम ही होगा, सारे प्रोटॉन का मास सेम होगा. सो वहां से हमारे पास सबका मास आएगा. देखते जाइए, अब ये हम डेराइव कर रहे हैं वैल्यूज, और इसको समझिए. देखिए अब 6 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. अब मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये टेबल मैंने अभी अभी आपको बताई. मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास केजी में रखिए, 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजी. केजी वाली यूनिट में रख रहा हूं अभी. ये हुआ प्लस यहां लिखा है 6 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मीन्स 6 इंटू एक प्रोटॉन का मास जो था वो था 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी, प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन मीन्स 6 इंटू
1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। अब ये पूरा मास अगर ऐड कर दिया जाए तो फिर मुझे मास ऑफ एक कार्बन एटम मिलेगा, तब मुझे मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 मिलेगा जो कि केजी में आएगा, क्योंकि मास मैं केजी में कैलकुलेट कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, अब ये तीन वैल्यूज है, सबको ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल मास आएगा। अब इन तीनों में ये वाली जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए, फिर से ध्यान से सुनिए, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ये देखो ये 10 की पावर माइनस 31 है। और आपको मैंने जो अभी टेबल लिखवाई उसमें देखो रिलेटिव भी लिखवाया है कि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू 0.0054 जो लिखवाया था, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है बाकियों के कंपैरिजन में। और देखो ये 10 की पावर माइनस 27 है, ये देखो ना, ये 10 की पावर माइनस 27, ये 10 की पावर माइनस 31 है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, बहुत कम है। ये 10 की पावर माइनस 27 है, ये 10 की पावर माइनस 31 है, मतलब 10 की पावर माइनस 4 का डिफरेंस है। 10 की पावर माइनस 4 का डिफरेंस जो वहां पे देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी इनके कंपैरिजन में, इसलिए इसको हम क्या कर दे रहे हैं, नेग्लेक्ट। और अब ये नेग्लेक्ट का पॉइंट जो आया, इसीलिए इसीलिए जो हम 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि इलेक्ट जो एटम होता है, रदरफोर्ड मॉडल याद करो, जो एटम होता है उसका मास उसके न्यूक्लियस में होता है। इसलिए ये लाइन हम बोलते थे, जो एटम होता है उसका मास न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, अगर पूरे एटम का आप मास निकालेंगे तो उसमें एक्चुअल मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है उनके कंपैरिजन में, जीरो के अराउंड है, जीरो से भी छोटा है वो। इसलिए इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो मास होता है एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आता है, इसलिए हम केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइक अगर प्रोटॉन का मास 1 माना जाए, प्रोटॉन का मास अगर आप 1 मानो, तो इलेक्ट्रॉन का मास उसके साथ 10 की पावर माइनस 4 में है, मतलब 0.0001। अगर प्रोटॉन 1 ग्राम देता है तो इलेक्ट्रॉन 0.0001 ग्राम देगा, इतना कम है इसका मास। तो जब आप मास निकालेंगे एटम का तो उसमें मेन रोल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसलिए हम बोलते हैं कि एटम का मास उसके न्यूक्लियस में किस पे स्पेसिफाई होता है, यानी उसके न्यूक्लियस पे सेंटर होता है वो। तो प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1 ग्राम, इलेक्ट्रॉन 10 की पावर माइनस 4, इतना छोटा है। ये डिफरेंसेस आप इनकी वैल्यू से देख सकते हैं। सो इस वैल्यू के बेसिस पे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है टोटल ओवरऑल मास पे, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा 6 इंटू 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg. This was the mass of proton, and then add the mass of neutron. 6 into 1.675 into 10 की पावर माइनस 27 kg. ठीक है, चलिए यहां तक नोट कर लिया। चेंज करूं स्लाइड, नोट कर लीजिए पहले यहां तक, और इसके नीचे एक लाइन यहां पे आप ऐड कर लीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन mass of electron is very less, very less as compared to the mass of proton and neutron. So mass of electron is very less as compared to the mass of proton and neutron, and that's why we will neglect the mass of electron. यहां तक क्लियर सबको? और स्लाइड चेंज करूं? ओके चलिए। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज very less as compared to mass of proton and neutron, वहां तक नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं। सो वैल्यूज जो कॉमन है आप सीधा कैलकुलेशन करिए। तो अब हम लिख रहे हैं मास
मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 वो निकाल रहे हैं हम। आगे जो वैल्यूज हैं उनको 6 × 10⁻⁻27 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 1.673 प्लस 1.675, इतना केजी। दोनों को ऐड भी कर देंगे तो ये कितना आ गया। अच्छा, ये 10⁻⁻27 गया और 6 कॉमन हो गया, 1.673 675। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 4 3 3 3.348, इतना केजी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3.348 इंटू 6। बाकी 10⁻⁻, जो 27 है वो अपनी जगह पे रहेगा। 3.348 इंटू 10⁻⁻27 वो अपनी जगह पे रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आ रहा है। ट्वेंटी पॉइंट 008 इंटू 10⁻⁻27, ये आया। अब ये जो वैल्यू आई है, अब ये जो वैल्यू आई है 20.008, ये इतना केजी आ गया हमारे पास, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। चलिए अब हमें निकालना है 1 AMU। तो 1 AMU, अब फॉर्मूला यूज करिए। 1 AMU क्या पढ़ा था हमने, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो 1/12, अब ये एक कार्बन एटम का मास आया है, ये जो वैल्यू आई है केजी में, दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम। क्योंकि उस एटम में ये कहां से आया मास, जितने इलेक्ट्रॉन थे, जितने प्रोटॉन थे, जितने न्यूट्रॉन थे, सबके मास को ऐड कर दिया, और एटम का मास उनके अंदर के पार्टिकल के वजह से ही आएगा। सो इतना केजी। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर देंगे आप 20.008 10⁻⁻27 केजी। और ये 1/12 अब डिवाइड करिए, 1/12 इंटू 20.008 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ रहा है 1.674। 1.674 क्या राउंड आया। तो जो 1.674 इंटू 10⁻⁻27 आया है केजी, यही वैल्यू हम 1 AMU रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 1.674 आया हमारे पास, एग्जैक्ट 1.674। अब ये 1.674 या फिर 1.66, तो आप इसको 1.67 भी लिख सकते हैं या फिर 1.66। कैलकुलेशन अगर यहाँ पे आप ये एग्जैक्टली 1.7673 675 नहीं रखेंगे, ओनली लाइक 1.6 1.6 रख दोगे, तो फाइनल आंसर 1.66 के अराउंड ही आ जाएगा। तो क्या है, केवल थोड़ा सा राउंड ऑफ है। हमने पॉइंट के बाद, जो पॉइंट के बाद है वहां पे 3 3 नंबर तक कैलकुलेशन की है ना। देखो ये पॉइंट के बाद 673 675 पूरा कैलकुलेशन रख के किया है, तो उसके अकॉर्डिंग 1.67 आया। तो इतना केजी आया और यही रिलेशन हमने लिखा था। तो अभी समझ में आया सबको कि 1 AMU की जो वैल्यू है, जो हम 1.66 रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप राउंड ऑफ करके निकालते हैं तो ओवरऑल हम उसको 1.66 में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप डेसिमल के बाद 3 या 4 लेटर्स तक कैलकुलेशन नहीं कर रहे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इतना ही मिलेगा। सो 1 AMU हमारे पास आया, जो वो आया कितना 1.66 के अराउंड इंटू 10⁻⁻27 केजी, और या फिर इसी को हम बोलेंगे 1.66 10⁻⁻24 केजी। तो 1 AMU की वैल्यू ये कहाँ से आई, ये समझ में आया अभी, इतना केजी या इतना ग्राम। तो इतना ग्राम या केजी ये आता है एटम के मास से। लास्ट स्लाइड आदित्य, ठीक है, नोट करिए।
नोटेड। ओके, चेंज हो रहे हैं स्लाइड, 1 मिनट हो गया। आज क्लास है क्या सेकंड केमिस्ट्री ऋषिकेश, 5 to 6? ओके ठीक है। हाँ तो अंकित सर लेंगे आप लोगों की क्लास। स्लाइड चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये हमारा मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आया था। देखिए अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कैलकुलेशन 1.67 किया है, आप वैल्यू बता रहे हैं 1.66, कैलकुलेशन से 1.67 आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में। जब बच्चे नए नए आते हैं तो उनको लगता है ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और जैसे जैसे आप कैलकुलेशन आगे करते जाएंगे, राउंड ऑफ कर करके कैलकुलेशन सीखेंगे, तो वो कैलकुलेशन डिफरेंट होंगी। आज सर आज नया शेड्यूल है क्या? पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, वो बता रहा है ना ऋषिकेश। ऋषिकेश ने बोला है ना सेकंड केमिस्ट्री की भी क्लास है 5 to 6। शेड्यूल आप देखना, शेड्यूल में मतलब आपको मेल आया होगा इम्पार्टर्स पे क्लास का। हाँ तो ग्रुप पे बताया है तो फिर ठीक है। कौन ले रहा है? अंकित सर लेंगे, अंकित सर। ऑर्गेनिक की क्लासेस अंकित सर लेंगे। चलो ठीक है, वो सब छोड़िए, आपकी क्लासेस होंगी। अभी अभी इधर फोकस करो सब। देखो सब लोग ध्यान से सुनिए। मास ऑफ वन, मास ऑफ प्रोटॉन, वन प्रोटॉन क्या, मास ऑफ प्रोटॉन में लिखता हूं। अभी जहां तक हमने पढ़ा उतना क्लियर है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना पढ़ा था? 1.673 इंटू 10 की पावर -27। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये कितना था? 1.675 10 की पावर -27। और इससे पूरी कैलकुलेशन हमने की तो हमारा 1 AMU कितना आ रहा है? 1 AMU 1.674 ना, 674 मतलब 67 इंटू 10 की पावर -27, राउंड ऑफ करेंगे तो -kg। और मैं बोल रहा हूं कि आपकी जो वैल्यू होती है 1 AMU, याद आपको ये वाली करनी है 1.66। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ 1.66 है तो 1.66 रखेंगे कि 7 रखेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा नहीं बताऊंगा, ये आप लोग करना, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क रहेगा, ये करना सब लोग। मास ऑफ प्रोटॉन जो एक्चुअल पूरी वैल्यू अगर हम 4 डेसिमल तक देखें तो 1.67 और 27 के अराउंड होती है, मतलब 1.67262। अगर 5 पॉइंट तक देखोगे तो ये होगा 10 की पावर -27 kg। ध्यान से सुनिए क्या बता रहा हूं। मास ऑफ न्यूट्रॉन आप रखोगे तो वो क्या होगा? वो होता है 1.675 नहीं, 1.67493, 10 की पावर -27। अब देखिए, तो ये देखिए, ये आपने 9th या 10th में राउंड ऑफ करना सीखा होगा, नहीं सीखा है तो सुन लो। जिस नंबर को हमें यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें वैल्यू खत्म करना है, इसके बाद का जो नंबर अगर 5 से बड़ा है तो हम यहाँ 1 का एडिशन कर देते हैं। तो 2 के बाद ये 6 जो है ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ मैंने 3 कर दिया, तो मैंने इसको 1.673 राउंड ऑफ करके लिख दिया। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 1.673 से छोटी है, क्योंकि ये 2 6 है और मैंने इसको 3 कर दिया है, तो अभी भी ये 3 से छोटा है। उसी तरीके से ये वाली वैल्यू मैंने राउंड ऑफ करके 1.675 लिख दी है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 1.6749 है, ये भी 1.675 से छोटी है। तो इन दोनों को जब आप ये एग्जैक्ट वैल्यूज रख के कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये एग्जैक्ट छोटा वैल्यू आएगा। तो अभी जो वैल्यू 1.67 आ रहा है तो वैल्यू 1.66 आएगा। तो अगर आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट 1 AMU 1.66 निकालनी है तो आप एग्जैक्ट ये वैल्यूज रख के कैलकुलेशन करिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। जो मैंने अभी जैसे डेरिवेशन कराया वैसे ही करिएंगे आप, तो आपका ये आ जाएगा। समझ में आया? तो 1 AMU बेसिकली 1.66 10 की पावर -27।
ये उन लोगों के लिए जिनको कंफ्यूज होता है कि सर 1.66 और 1.67 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैसे कुछ खास डिफरेंस है नहीं, पॉइंट का जो डिफरेंस है, तो कैलकुलेशन आप राउंड ऑफ करके कर सकते हैं। तो ये थोड़ा राउंड ऑफ करके हमने किया, थोड़ी बड़ी वैल्यूज ले ली है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, इसलिए ये वैल्यू 1.67 की हमारे कैलकुलेशन में आ रही है। आप एग्जैक्ट वैल्यूज रखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आई क्या, क्या बताया अभी? ये बात क्लियर हुई? जिसको नहीं क्लियर हुआ है, जिसको अभी कंफ्यूजन है, ये मैंने बोला होमवर्क है, आप ये वैल्यूज रखिएगा, नोट कर लीजिए, और उससे आप एएमयू में एग्जैक्ट 1.66 कैलकुलेट कर लेंगे। हमने उसको राउंड ऑफ करके थोड़ा रख लिया है, तो हमारा 1.67 आ रहा है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, तो ये हो गया हमारा कि 1 एएमयू की वैल्यू केजी में या ग्राम में जो हमने कैलकुलेट की वो कहाँ से आती है। तो 1 एएमयू की जो वैल्यू है दैट इज 1.66 10 की पावर -27, वो 1 कार्बन एटम। अब देखिए, तो अब आप सबको समझ में आ गया कि सर हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें हमने मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना निकाला था हमने? मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना निकाला था केजी में? केजी में मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना निकाला था? पहले केजी में निकाल के डिवाइड किया था ना उसको 12 से, तो 20.008 इंटू 10 की पावर -27 के अराउंड था। तो ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम इतने के अराउंड आ गया। हाँ ऋषिकेश, बाद में करना, वो समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन घर पे करना, अभी इधर सुनिए। सो ये आ गया मास ऑफ 1 कार्बन एटम इतना केजी, इतने केजी के अराउंड। ठीक है, ये इतना केजी है। अच्छा, एएमयू में निकालें तो कितना होगा ये? एएमयू में, एएमयू में कितना आएगा? तो अभी अभी हमने देखा 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो एएमयू में निकालना है तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए या यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। यूनिटरी मेथड अगर मैं लगा दूं, यूनिटरी मेथड क्या होता है? 1 एएमयू इज इक्वल टू कितना हमने निकाला? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी। यानी इसी लाइन को मैं उल्टा लिख दूं, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी, मैं उल्टा लिख रहा हूं बस, तो ये 1 एएमयू के इक्वल हो जाएगा। तो बताइए 1 केजी कितने के इक्वल होगा? 1 केजी कितने के इक्वल होगा? तो 1 केजी जब निकालेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स, इतना एएमयू। देखिए यहाँ पे बस यूनिट का कन्वर्जन किया है। 1 एएमयू जो होता है वो इक्वल होता है 1.66 इतना केजी, यानी इतना केजी इज इक्वल टू 1 एएमयू। तो 1 केजी कितने के इक्वल होगा? जब यहाँ 1 निकालेंगे तो ये वैल्यू पूरी नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो 1 केजी इज इक्वल टू दिस एएमयू। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप आगे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इतना केजी है। तो देखिए आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू हो जाएगा 20.008 इंटू 10 की पावर -27। और अगर इस वैल्यू में मैं एक का मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 केजी, इस वैल्यू में 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 का मल्टीप्लाई करने में किसी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। सो यानी मास ऑफ 1 केजी। अब इसी को आप 1 केजी की जगह वैल्यू उठा के रख दीजिए जो हमने नीचे कैलकुलेट की है, ये साइड में, लेफ्ट साइड में 1 केजी इज इक्वल टू इतना एएमयू। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, 1 केजी की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.66 10 की पावर -27 एएमयू। इसको डिवाइड कर लीजिए, 20.008 डिवाइडेड बाय 1.66,
और बाकी 10⁻⁻27 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया AMU, और इसको डिवाइड कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 12 पॉइंट समथिंग 00 आ जाएगा, तो 12 AMU। तो ये आया मास। तो अभी सबको समझ में आया कि जो मास हम 12 कार्बन का बताते हैं वो किस में होता है। जो मास कार्बन का 12 लिखते हैं ना, ये कार्बन हम ऐसे लिखते हैं 6C12, तो ये जो 12 होता है, ये जो मास होता है, ये AMU होता है। आपको मैंने मॉलिक्यूलर मास के क्वेश्चन लास्ट वीक कराए थे, तो उसमें यूनिट देखिए हम लोग लिखते थे यू मतलब यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, तो वो 12 AMU है। तो मतलब यहां से अब देखो, इसी के आगे इधर कर दे रहा हूं, यहां से ऐसे इधर नोट करिएगा। तो इसका मतलब मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU होता है। तो जो आप वैल्यू 12 बताते हैं वो AMU में है, ना कि ग्राम में। तो एक एटम का जो मास आप निकालते हो वो एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बन का जो 12 लिखते हैं वो 12 AMU है। उसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या पढ़ा था एटॉमिक मास हमने, 14। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एक एटम का मास पूछा जाए तो हम बोलेंगे 14 AMU। ऑक्सीजन के एक एटम का मास पूछा जाए तो उसको बोला जाएगा कितना, 16 AMU। तो बेसिकली जो नंबर होता है ऊपर, वो नंबर AMU में रिप्रेजेंट करता है जब आप एक एटम के मास को कैलकुलेट करते हैं। नोट किया यहां तक, नोटेड। ओके, ये नोटेड। तो देखिए अब मैं ये चीज समझा रहा हूं कि आपको अब ये पहले, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन एटम का मास, मास ऑफ वन एटम। तो देखो अगर ये है, जैसे 6C12 तो हो गया। अब मान लो आपको हमने पढ़ा था सोडियम, सोडियम को हम क्या दिखाते हैं, 1123। तो इसका मतलब यहां से अगर पूछा जाए मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, तो कितना बोला जाएगा, 23 AMU। तो बेसिकली जो ऊपर का नंबर होता है वही AMU में जब आता है तो वो एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। लाइक जैसे हमने पढ़ा हुआ है सल्फर, सल्फर को हम बोलते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32। तो हम बोलेंगे इसको मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जैसे जैसे आप चीजें पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ध्यान से समझिए क्या क्या लाइन लिख रहे हैं। वन एटम, पहले तो एक एटम की बात हो रही है, एक मोल या वो सब नहीं, एक एटम और उसका मास उसके इस नंबर के बराबर इन AMU। सिमिलरली यहाँ का नंबर है 32, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर विल बी 32 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए होमवर्क क्या है, होमवर्क यही दोनों जो मैंने लिखा है। अब आपको ये निकालना है कि इसका मास 23 MU 32 MU आएगा कैसे, डेरिवेशन के साथ। यही होमवर्क है, डेरिवेशन के साथ मतलब कैसे, सब लोग करके और होमवर्क सेंड करेंगे तो मैं देखूंगा कि आप लोगों ने, आपको समझ आए कि नहीं। कैसे करेंगे, सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसे मैंने आपको कार्बन के लिए बताया वैसे ही करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे कितना, 11, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे कितना, 12। उसके बाद एटम का मास निकालना है, तो वन एटम का मास सबका एडिशन हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन के मास का एडिशन, 11 इलेक्ट्रॉन का मास, फिर 11 प्रोटॉन का मास, फिर 12 न्यूट्रॉन का मास। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट कर देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास बताया है वो वैल्यूज रखेंगे, और फिर उससे आप मास केजी में निकालेंगे, और फिर केजी से एमयू में कन्वर्ट करेंगे, और चेक करिए कि क्या वो 23 एमयू आता है या नहीं। समझ में आया क्या, जैसा डेरिवेशन कराया सेम वही स्टेप करने, कोई एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना है। कर लेंगे सब लोग ये दोनों एग्जाम्पल। हाँ, होमवर्क के लिए डिफरेंट नोटबुक ही रहेगा। होमवर्क में जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे जो आपको मिलेगा वो आप वहीं पे करिएगा, क्लास वर्क की जो नोटबुक है वो अलग रखिए। ठीक है।
क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो सब लोग ये सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा एटलीस्ट। नहीं भी आंसर आया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट सब लोग ट्राई करिएगा। तो सोडियम के लिए कैलकुलेट करना, सल्फर के लिए ऐसे ही कैलकुलेट करना है बस। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं, फिर एटम का जो मास होगा टोटल, वो सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एडिशन हो जाएगा, सबको ऐड कर देना है, फिर फाइनल आंसर निकालना है, जैसा अभी कार्बन 12 के लिए डेरिवेशन करवाया है। ठीक है, चलो फिर सब लोग करना। चलिए फिर कल पढ़ते हैं इसके आगे। थैंक यू।